पहला प्रश्न है ECCE का पूरा नाम है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर होगा बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न दिया गया है NEP FLN हासिल करने के लिए खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। इसका उत्तर होगा 2025। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। फिर आगे प्रश्न दिया गया है स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली जगह विकसित करेगा। यहाँ जो सही उत्तर है वह है ऐप। इस पर आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न है किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकास की दर। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली स्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही उत्तर है मिशन। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। और इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर है सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली जगह और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है NEP 2020। और इन ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वह है पढ़ और लिख पाना। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है। और इन ऑप्शंस में सही ऑप्शन है वह है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है FLN मिशन खाली जगह में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है और इसका सही उत्तर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद प्रश्न है FLN मिशन एक खाली स्थान है। इसका सही ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पहल। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद प्रश्न है NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई
5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से खाली स्थान को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका सही उत्तर है ECCE। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद प्रश्न है KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसका सही उत्तर है मॉडल स्कूल। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी अथवा विद्यालय पूर्व अथवा बाल वाटिका में शिक्षा के खाली स्थान का प्रस्ताव है। और इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न है स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। और इसका सही उत्तर है संयुक्त रूप से। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। और इसका सही उत्तर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे प्रश्न है सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है आंगनबाड़ी। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ECCE की अवधि है, इसका सही उत्तर है जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे प्रश्न है SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण आगे खाली स्थान देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सके। तो इसका सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20 दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्ड 20 दिया गया है और कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया गया है। अब इसे आप सबमिट करें और देखें तो आपका स्कोर है 20/20। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।